और ज़पोरिजिया प्लांट के करीब सीज फायर। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन हमले रोकने के लिए राजी हुए। न्यूक्लियर पावर प्लांट की मरम्मत होगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन आया है अभी तक इस वॉर से। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास सीज फायर। तो ज़ेलेंस्की फ्लोरिडा में शांति प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से पहुंचे हैं, लेकिन दावा है कि ये महज एक छल है। इस मुलाकात के केंद्र में यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूरोप का एक बड़ा षड्यंत्र छिपा है। दरअसल फ्लोरिडा पहुंचने से पहले ज़ेलेंस्की ने कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पुतिन को मैन ऑफ वॉर कहा, यानी एक ऐसा शख्स जिसे युद्ध बहुत प्रिय है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौरान यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले शुरू कर दिए। दावा है कि ज़ेलेंस्की का प्लान पुतिन को भड़काने का है ताकि शांति की कोशिशों को विफल किया जा सके। फ्लोरिडा मंथन से पहले ज़ेलेंस्की के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी। बहस इस बात को लेकर कि रूसी राष्ट्रपति को युद्ध पसंद, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति के पक्षधर ना कभी थे, ना आज हैं और ना ही कभी भविष्य में होंगे। ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे से पहले कनाडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने ये बयान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने 4 बड़ी बातें कही। पहली, पुतिन युद्ध रोकना नहीं चाहते। दूसरी, यूक्रेन पुतिन को रोक सकता है। तीसरी, यूरोप यूएस को यूक्रेन की मदद करनी होगी। और चौथी, पुतिन को नहीं रोका तो पूरी दुनिया खामियाजा भुगतेगी। ज़ेलेंस्की ने ये बातें उस वक्त कही जब शांति वार्ता अपने आखिरी दौर में चल रही और वो खुद ट्रंप से मुलाकात करने वाले। ऐसे में इसे ज़ेलेंस्की और यूरोप के नए षड्यंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन को भड़काना चाहते हैं ताकि रूस यूक्रेन पर लगातार बड़े हमले करता रहे। ठीक वैसा ही हमला जैसा रूस ने 24 घंटे पहले कीव पर किया था, ताकि अमेरिका को जंग में उतरने के लिए मजबूर होना पड़े। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और उनके करीबी पुतिन को युद्ध का पक्षधर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को भड़काने के लिए रूसी शहरों पर बड़े हमले शुरू कर दिए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक बारूद बरसाया। यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क, कलुगा, मॉस्को, तुला, ओरियोल, स्मोलेंस्की, समारा और क्रीमिया पर हमला किया। रूस ने ब्रियांस्क और कलुगा में हथियार डिपो को नष्ट कर दिया, तो वहीं मॉस्को में यूक्रेन का टारगेट पावर स्टेशन है। इसके अलावा समारा में यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले किए। समारा प्रांत में मौजूद सिजरान तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने करीब 15 ड्रोन दागे। दावा है कि ज्यादातर ड्रोन रिफाइनरी को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन हमले के बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। सिजरान में यूक्रेन के टारगेट पर पावर स्टेशन भी था। यूक्रेन का यह हमला भी कामयाब रहा, जिसके बाद शहर के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया।
और यूक्रेन ने समारा में मौजूद सिजरान तेल रिफाइनरी पर ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल से हमला किया। यह रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से करीब 930 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने रिफाइनरी से कुछ दूरी पर मौजूद पावर स्टेशन को भी टारगेट किया। यूक्रेन ने जिस सिजरान तेल रिफाइनरी को टारगेट किया वो रूस की वोल्गा नदी के पास मौजूद है। यह रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में शामिल है। इसकी प्रतिवर्ष तेल रिफाइनिंग क्षमता 85 लाख टन के आसपास है, जो रूस की कुल तेल रिफाइनिंग क्षमता का 3% से ज्यादा है। इस रिफाइनरी से मध्य और दक्षिणी रूस में मौजूद एयरबेस पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जाती है। दिसंबर में सिजरान तेल रिफाइनरी पर यह दूसरा बड़ा हमला है। दावा है कि हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है और इसकी 2 यूनिट तो बंद हो चुकी हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन को बड़े हमलों के लिए उकसाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाया। आधी रात यूक्रेनी हमलों से मॉस्को में अलर्ट सायरन बज उठी। दावा है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर 30 ड्रोन दागे, जिसके बाद मॉस्को के चारों एयरपोर्ट बंद करने पड़े। 270 से ज्यादा फ्लाइट लेट हो गई और करीब 42 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। यूक्रेन ने सिर्फ मॉस्को को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ज़ेलेंस्की के आदेश पर रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर भी हमले किए। दावा है कि यहां यूक्रेन का टारगेट रिहायशी इलाके थे। रात के वक्त डोनेस्क के आसमान में कई ड्रोन उड़ते नजर आए, जिसके बाद रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। कई यूक्रेनी ड्रोन रिहायशी इमारतों के ऊपरी हिस्से से टकराए। शहर के अलग अलग हिस्से धमाकों की आवाज से गूंज उठे। यूक्रेनी ड्रोन हमले की वजह से रूसी क्षेत्र वाले डोनेस्क के कई मकानों में आग लग गई। डोनेस्क में यूक्रेन की एयरफोर्स जबरदस्त एक्टिव है। आसमान पर रूसी सैन्य ठिकानों पर बमबारी जारी है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की। फ्रांस से मिले AASM 250 हैमर बम गिराया गया, जिससे यहां जबरदस्त तबाही मची। ज़ेलेंस्की भले खुद को शांति के पक्षधर बता रहे हैं, लेकिन ये हमले उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि मॉस्को से लेकर रूसी कब्जे वाले डोनेस्क तक हमले युद्ध विराम की संभावनाओं को लगभग खत्म कर रहे हैं और इससे यूक्रेनी राष्ट्रपति भी वाकिफ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।